मतलब हथनी के मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं ताकि लोगों के बीच में ये एक मतलब बन सके कि मतलब ये जो लोग हैं ये कितना विरोधी हैं, जानवर विरोधी हैं, मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे तौर पर देखें तो ये सरकार मतलब महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं कर रही है और विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। यूपी में तो कोई कानून व्यवस्था है या नहीं है, इसका तो सब पोल खुल चुका है कि वहाँ कोई कानून नहीं है। लाइसेंसी गन के लिए, किसके लिए? सेफ्टी के लिए चाहिए। मुझे एक गन सेफ्टी के लिए चाहिए। तो साल के बाद, हाँ 8 साल के बाद कौन इंतजार करेगा इतना? सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, मैं शहबाज आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, जिस तरीके से यूपी में हाथरस में जो कांड हुआ मनीषा वाल्मीकि के साथ, काफ़ी निंदनीय है। और हमारे साथ आज समाज के कुछ बड़े हस्ती चुनिंदा लोग बैठे हैं, इसी पे हम उनके साथ आज चर्चा लेंगे और उनसे राय लेंगे कि ऐसा बार बार समाज में क्यों होता है और जो योगी सरकार जो कर रही है, नहीं एक्शन ले रही है, नहीं मीडिया को वहाँ जाने दे रही है, और भी जो अन्य दल वहाँ जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। हमारे साथ कुछ समाज के कुछ खास लोग मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक बात आपको जानना चाहिए, तो ये आधुनिक दुनिया में आधुनिक तानाशाही चल रही है मोदी का जी। और ये तानाशाही ऐसी है जो कि इस मुल्क के तमाम तबके के लोग इसको भोगेंगे। और हमारा समझदारी है, ये अस्पष्ट तो फासिस्ट लोग दुनिया के अंदर में जो तानाशाह होते हैं, ये दुनिया के अंदर में इंसानियत को बर्बाद करते हैं, तखड़ो तबाह करते हैं। ये हर जगह पर आपको ये नहीं लगता है कि योगी सरकार को उस पर एक्शन रोका जा रहा है? मीडिया को भी रोका जा रहा है। कल जो राहुल गांधी जी गए उनको भी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और भी अन्य दल जा रहे उनको रोका जा रहा है। भैया, अब मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सीधी, तो ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो इंसान के दुश्मन होते हैं। मीडिया, राहुल, सोनिया को ये क्या समझेंगे? ये तो इंसान के दुश्मन है। इंसान में जो ये यूपी में जो कांड हुआ हाथरस वाला, आप एक महिला हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं? सबसे पहले नमस्कार सबको, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये कहना है कि आप ये बताएं कि हमारी जो सरकार है वो, उसका पहला नारा ये होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ पे बेटी सेफ़ है? क्या कहते हैं, स्टेट है, शहर है, या फिर गांव है, या जो भी है, इसका जो ये रेप केस है, ये तो इतना गंदा है, इतना शर्मनाक है। इसके शर्म से तो हमको लगता है कि अगर ज़रा सा भी वहाँ के गवर्नमेंट के अंदर शर्म होगी तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, हमको ये लगता है। क्योंकि सबसे पहले उसको, एक तो उस मज़लूम बच्ची को, 19 ईयर्स ओल्ड की थी ना वो, 19 साल की बच्ची को, मज़लूम बच्ची को बहुत गंदे तरीके से उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है। मैं उस चीज़ का नाम भी नहीं लूँगी, इतनी गंदी मिसबिहेव उसके साथ किया जाता है। और उसके बाद उसकी हड्डियाँ तोड़ी जाती है, उसके ज़बान काटे जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें चलो हम लोगों ने बहुत उसका रेप हुआ, उसके बाद उसके शव को जला दिया गया, और वो भी रात में, हिंदू के धर्म के हिसाब से, यानी कि जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म में सूर्य उदय से पहले सूर्य डूबने तक आप किसी भी तरह का शव नहीं जला सकते हैं, ये वो धर्म कहता है। आप तो अपने धर्म को नहीं मान रहे हैं। कैसी सरकार है? मुझे इस सरकार से जवाब चाहिए कि कैसी सरकार है, अपने धर्म को नहीं मान रही है, बेटी को इंसाफ नहीं दे रही है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम, रूल्स लाए वो इस तरीके का कि जितने भी क्या कहते हैं रेपिस्ट हैं, अगर वो रेप करते हैं उसको ऑन द स्पॉट शूट करे, पहला। दूसरा, या तो फांसी करे। और अगर ये 2 चीज़ रूल नहीं ला रहा है कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ और सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट से नहीं बोल रही, मैं हर स्टेट की गवर्नमेंट से बोल रही हूँ कि आप अपने अपने देश की, अपने अपने स्टेट की जितनी भी लड़कियां, जितनी महिला हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए आप उसको अलाउड करें कि जब हम लोग किसी जगह जाते हैं लाइसेंस गन लेने के लिए, है ना, लाइसेंसी गन लेने जाते हैं हम लोग जब, तो वहाँ पर सुनते हैं कि आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, लाइसेंसी गन किस लिए चाहिए भाई, क्यों चाहिए, रीज़न बहुत सारा, इतना सारा बढ़ा के रीज़न दे देते हैं और फिर होता कुछ नहीं है। एक जेन्युइन रीज़न सबसे बड़ा मेरे लिए ये है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस गन रखेंगे। मेरी ये मांग है कि हम जितनी भी इंडियन गर्ल्स हैं, जितनी भी इंडियन वुमेन्स हैं, वो सब लाइसेंसी गन रखें।
अगर उनके पास औकात है 50,000 60,000 की उनके पास पैसे हैं कि वो रख सकती हैं तो वो ले। और इसमें गवर्नमेंट सवाल नहीं करेगी जब अगर कोई भी वुमेन ये कह दे कि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए, किसके लिए, सेफ्टी के लिए चाहिए, मुझे एक गन सेफ्टी के लिए चाहिए, तो वहाँ पर से कोई किसी तरह का कोई इंक्वायरी नहीं पूछना चाहिए इस गवर्नमेंट को, और डायरेक्टली कहना चाहिए कि जाओ ले लो गन। लेकिन ये देंगे नहीं। लेडीज की सेफ्टी के लिए आप बोल रही हैं? लेडीज की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये लॉ नहीं ला रहे ना, ये लॉ नहीं ला रहे और ये नहीं लाएंगे लॉ तो लाया गया, उसको फांसी की सजा हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट का फायदा है बस उसको फांसी की सजा हो जाती है, जिसमें गवर्नमेंट का नुकसान है उसमें कुछ नहीं होता है। सिर्फ अपनी अपनी चेयर के लिए लोग बैठे हुए हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। आप मुझे एक भी दिखाओ फांसी हुई। एक निर्भया कांड, वो भी 8 साल के बाद। हाँ, 8 साल के बाद कौन इंतजार करेगा इतना कौन इंतजार। और उस 8 साल में कितने जो रेपिस्ट हैं वो उनको तो मौका मिल रहा है। 8 साल में जिंदगी रुक गई, वक्त रुक गया। 2012 में जो कांड हुआ था, जिस तरीके से जो बीजेपी की जो महिला सेल की जो बहुत सी लेडीज थी, जैसे स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, लोग सब सड़क पे आ गए थी वो लोग कि ये बहुत गलत हुआ, बहुत तो इसमें नहीं आ रही है ना। इसमें क्यों नहीं आ रही उनको? क्यों नहीं आ रही है, क्यों आएंगी इसमें, क्यों आएंगी? क्योंकि वो काम उन्हीं की तरफ का है ना, बीजेपी के लोगों के साथ, दलित लोगों के साथ तो ऐसे ही बुरा कर रहे हैं इन लोग हैं। हम अच्छे ऊंचे कास्ट के, कास्टिज्म क्यों हटाने के लिए लोग क्यों नहीं हट रहा है? आज भी कास्टिज्म है इंडिया में, और आज भी गोरे काले की लड़ाई है, और आज भी कास्ट के लिए लोग लड़ रहे हैं कि हम दलित हैं, सॉरी हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंची जात के हैं, तुम दलित हो, तुम मरो कटो और गड़ो। गवर्नमेंट कर क्या रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है आप खुद देखिए ना। जहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पूरे वर्ल्ड में है ये, पूरे दुनिया में सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर लोग बोलते हैं। मेरी किसी से कोई मांग नहीं है भाई, मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर से बोलने के लिए, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। योगी जी से आपने कुछ बोलेंगी? योगी जी से मैं क्यों बोलूँ योगी जी से? अगर मैं बोलती या फिर उन्हें मेरी बातों का, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उन्हें मेरी बातों का असर होता तो आज ये रेप होता। और योगी जी की शर्मिंदगी ये देखिए, बेशर्मी ये देखिए कि उस पीड़िता के घर पे राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही है, कोई भी मीडिया वाला जा रहा है, वहाँ जाने नहीं दे रहे। उसको डीएम वहाँ का धमकी दे रहा है, मैंने अपने आंख से न्यूज़ सुना है, पर उनके परिवार को धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? कि अभी जितना बोलना है बोल लो, फिर मीडिया वाले तो चल जाएंगे। फिर थोड़ा दिलासा देने के लिए तो ये लोग उसके घर पे जाने नहीं दे रहे। आधा किलोमीटर से हाफ किलोमीटर से ही वो रोक दे रहे कि तुम्हें नहीं जाना है। और एक बात, ऐसे पुलिस एक्टिव नहीं होती है ना, पुलिस के लिए भी ये शर्मिंदगी है। मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आता है, पुलिस के लिए भी शर्मिंदगी। 10-10 पुलिस एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए 10-10 पुलिस, किस बात का भैया, किस बात का 10-10 पुलिस? सिर्फ एक लड़की, एक क्या कहते हैं, मैंने न्यूज़ देखा है, एक सिर्फ एक लड़की है, वो क्या बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर जो होती है, सिर्फ एक लड़की, उसके लिए 10-10 पुलिस, मेल पुलिस रोकने के लिए 10 पुलिस। कोई ऐसे पकड़ रहा है, कोई वैसे पकड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये भी तो एक मॉलेस्टेशन ही है ना, ये भी तो एक, उसके लिए लड़की की बेइज्जती हो रही है ना जी। और मेरा बस यही कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस लास्टली और आखिर मेरी मांग किसी से नहीं है। मैं जिससे नाराज़ होती हूँ मैं कहती ही नहीं उससे कुछ। तो मैं क्या, पूरे देश की महिला नाराज़ है, किससे? योगी आदित्यनाथ से। मैं इस बात को चैलेंज कर सकती हूँ, पूरे देश की महिला नाराज है योगी आदित्यनाथ से, और इसी वजह से मुझे योगी आदित्यनाथ को, यूपी में सिर्फ धर्म का राजनीति हो रहा है। धर्म की राजनीति, बिल्कुल बिल्कुल, धर्म की और जाति की क्या कहते हैं, राजनीति। तुम दलित हो, ये ब्राह्मण लोगों का काम था ना, इसीलिए सारे ब्राह्मण लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं बस। तो मेरा जो योगी जी है ना, उनसे मेरा मतलब कहना ही नहीं है कुछ यार, वो बात करने के लायक ही नहीं है, ठीक है। मेरा बस एक मांग है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 रूल लाइए, या तो एक फांसी देने वाला या तो फिर सुरक्षा करने वाला। बस 2 रूल लाइए आप, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 रूल। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप सच्चे हैं तो, अगर आप ये कहते हैं तो भाई कि आप क्या कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो आप नारा चपड़ करते हैं ना सबके सामने, तो ये नारा को साबित कीजिए। इंडिया को चैलेंज मत कीजिए कि बेटी बचा के दिखाओ तो जाने, है ना। इंडिया को चैलेंज मत कीजिए कि बेटी बचा के दिखाओ, ये एक तो चैलेंज हो रहा है अब। आत्मनिर्भर, हाँ बस, कि भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। हाँ, नौकरी दे चाहे नहीं दे हम उसको। हाँ, और हाँ ये भी देखिए कांड पे हम देख सकते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है हमारे देश में, जब से,
तो उन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये मुझे एक स्लोगन के तौर पे नहीं, एक वार्निंग के तौर पे लग रहा है कि उन्होंने ये वार्निंग देने का काम किया है कि अपनी बेटियों को बचाओ। जिस तरह से हमारा सरकार आया है, आप देख सकते हैं कि लगातार पूरे भारत में तो बलात्कार के मामले रोज़ पर रोज़ बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जो मतलब जिस दिन किसी का बलात्कार ना हो। और हमारे इंडिया में तो ये मतलब रेप कल्चर एक बन चुका है कि हर 15 मिनट पे एक आपको रेप जरूर सुनने को मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे कम मामले हैं जो थाना तक जा पाता है या फिर उसकी किसी तरह की कार्रवाई की जाती है। और ऐसे में अगर हम देखते हैं कि अगर इतना बड़ा अगर मामला अगर हो पाता है, तो जिस तरह से मीडिया भी काम कर रही है, इसको उतना पब्लिसिटी नहीं दे पाती है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। और अभी अगर बात करना चाहिए इसका, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी बलात्कार हो रहे हैं उसमें बीजेपी का किसी न किसी तरह से योगदान है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी एक महिला विरोधी सरकार है, वो महिला के विरोध में ही काम कर रहा है। हर जितने भी बलात्कार होते हैं उसमें उसका नेता का कोई मतलब हस्तक्षेप रहता है या फिर किसी न किसी का जरूर इंटरेक्शन रहता है। और इस मामले में भी आप देख सकते हैं कि एक दलित लड़की के साथ कुछ खास ऊपर जाति के लोगों के साथ इस तरह से बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसके शरीर को जला भी दिया जाता है और सारे मामले को मतलब खत्म करने की साजिश चलती है। निर्भया के साथ जो हुआ था 2012 में, वो तो देश उससे पूरे जानता है। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी जब ये हुआ था, तो उसमें पूरे बीजेपी के एक महिला लीडर जो थी, स्मृति ईरानी जी थी और भी मेनका गांधी, सब लोग सड़क पर उतर गए थे। लेकिन उन लोग अभी इस वक्त कहीं पे नज़र नहीं आ रही है, ना उनका कुछ बड़ा इशू बना दिया था, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं बोले, उनका एक स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि उनका बस एक काम है अपना सरकार बनाना। और जब उनका देश में सरकार नहीं था तो वो किसी भी तरीके से पार्टी को बदनाम करके वो मतलब एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे। और आप देख सकते हैं कि केरला में जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो वो एक हथनी के मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ताकि लोगों के बीच में ये एक मतलब बन सके कि मतलब ये जो लोग हैं ये कितना विरोधी हैं, जानवर विरोधी हैं, मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे तौर पर देखें तो ये सरकार मतलब महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं कर रही है। और महिलाएं के लिए क्या, हमारे देश को ही एक मतलब ऐसा जगह ले जा रही है जिससे हम मतलब जो इतने सालों के डेवलपमेंट के बाद हमारे जो इंडिया इतना ये हुआ है, तो वो सारे चीज़ बेचने की साजिश चल रही है, लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। और सिर्फ इसमें महिलाओं की नहीं, आप पूरे मतलब अगर पूरे देश को देखें तो अभी उथल पुथल मचा है। अभी कुछ दिन पहले फार्मर का भी एक जिस तरह की पॉलिसी बनाई गई है, वो कितना विरोधी मतलब किसान विरोधी पॉलिसी है। तो मतलब इससे कोई उम्मीद नहीं है। मीडिया को सिर्फ रिया चक्रवर्ती पड़ा हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत पड़ा हुआ है और रिया चक्रवर्ती ने क्या किया क्या नहीं किया। और आप एक देश के युवा हैं, युवा पीढ़ी, आपको ये न्यूज़ पसंद है या फिर देश आपको वो न्यूज़ पसंद है जो आपके रोजगार के मुद्दे को उछाले या फिर जो किसान के साथ गलत हो उस मुद्दे को उछाले? मुझे लगता है कि हमारे देश में जो भी पढ़े लिखे जो सोसाइटी में के जो लोग हैं उनको इस तरह की न्यूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। और ये जान लीजिए कि ये जो जिस तरह का चौथा स्तंभ है हमारे देश का, तो ये अगर ऐसी चीज़ों को परोसेगा। और रिया चक्रवर्ती ऐसा पहला मामला नहीं है जो वो पूरे दिखा रही है। इससे पहले वो भारत पाकिस्तान मतलब हर बात में पाकिस्तान का मुद्दा दिखाया जाता था। और हमेशा मतलब अगर अभी यही अगर जो कांड हुआ है हाथरस में, अगर ये इसमें कोई अगर ऊपर क्लास की मतलब हिंदू समाज के अगर कोई अपर कास्ट की कोई लड़की होती तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता कि देखो इसमें मुस्लिमों ने इसको बलात्कार किया है। लेकिन मीडिया हाउस को कोई मतलब ही नहीं है, उनका बस मकसद है कि किस तरह से बीजेपी को बढ़ा चढ़ा कर हमारे देश में उसको दिखाया जाए। और जहाँ उनका सरकार नहीं है किस तरह से उनको भड़का कर आप देख सकते हैं कि जहाँ भी उनकी सरकार रहती है वहाँ के किसी भी मुद्दे को वो नहीं दिखाते हैं। लेकिन जहाँ उनकी सरकार नहीं रहती है वहाँ बढ़ा चढ़ा कर किसी भी तरह से गलत प्रोपेगेंडा फैलाकर, अभी अगर यही कांड अगर महाराष्ट्र में हुआ रहता तो अभी तक मीडिया हाउस माइक लेकर चिल्ला कर अभी बात करते रहती। और उसमें जितने भी स्पोक पर्सन जो भी मतलब महिला जो भी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो चिल्ला कर खुद को राइट फेमिनिस्ट बताती। लेकिन अभी उन लोगों के मुंह में ताला लगा है, उन लोगों को कोई भी महिला से मतलब नहीं है, महिला मुद्दा से मतलब नहीं है। और लड़कियां तो अभी समझिए कि वो जानवर से भी मतलब बदतर उसकी हालत है। अगर गाय रहता तो अभी तो कितनी मतलब हंगामा मच चुकी रहती, लेकिन ये एक लड़की थी, एक महिला थी, इसलिए इस सरकार के कान में मतलब जू नहीं रेंग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और हम मुझे लगता नहीं है कि हम लोग को इस सरकार से कुछ उम्मीद करना चाहिए। हम लोगों को ये आधी आबादी को ये तय करना होगा कि हम लोगों को ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करना चाहिए। शर्मनाक और स्थितियां क्या हो सकती हैं आम आदमी के लिए, देश के नागरिकों के लिए, जो भी एक बच्ची का बाप है उसके लिए और जो भी सभ्य इंसान है उसके लिए। इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है। और सबसे बुरी बात यह है कि एक पर एक घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहला ही घटना है, लगातार
खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में तो पूरी तरह से अमानवीय सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है। वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। यूपी में तो कोई कानून व्यवस्था है या नहीं है, इसका तो सब पोल खुल चुका है कि वहाँ कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई देश का जो शासन होना चाहिए वो देश का शासन नहीं है। यह है वहाँ का हाल। इतना बुरा वो जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से प्रशासन इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, सरकार की चुप्पी रहती है इतने दिनों तक, तो ये तमाम बातें सामने हैं। ये निर्लज सरकार है और ये यूपी सरकार की ही बात नहीं है। देश की सरकार जो मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं, ये मोदी जी, ये सब इन्वॉल्व हैं। सब लोग महिला विरोधी हैं, यह फिर से जाहिर हुआ है। बेटी विरोधी हैं, यह फिर से जाहिर हुआ है। और यहाँ बेटियों का हित नहीं है, यहाँ आम नागरिकों का हित नहीं है, यहाँ गरीबों का हित नहीं है, यहाँ वंचितों का हित नहीं है। यह उजागर फिर से हुआ है। तो बहुत बुरे दिन में देश और देश के नागरिक गुजर रहे हैं, जिसके खिलाफ में अगर आम नागरिक उठा नहीं, सड़कों पर उतरा नहीं, सरकार का विरोध नहीं किया, तो यह देश नहीं बचेगा। आपको नहीं लगता कि जो शख्स ऐसी शासन व्यवस्था का वो देन है, नीति है, वो तो होगा ही, लेकिन कितने पर सुका लगाएंगे, कितने का मुंह बंद करेंगे, कितने को जेल में डालेंगे। अरे भाई, अंग्रेजी हुकूमत से हम लोगों ने लड़ा, इस देश की जनता ने लड़ा है। उसके पहले भी एक से एक इतिहास में बड़े बड़े लोग आतताई हुए हैं। कहाँ है उन आतताइयों का नाम? किस रूप में नाम लिया जाता है उनका? सारे वो दफन हो गए हैं, सारे के नाम पे थूका जाता है। और ऐसा ही हाल होगा इनका। ये सत्ता को जिस तरह से अपने हाथ की कठपुतली बनाए हुए हैं, नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा। जनता को उठना है और जनता उठेगी। सबके साथ में घटनाएं हो रही हैं। दिक्कत यह है कि आमजन को भी गुमराह कर दिया गया है। आमजन को भी, जो आज का टेलीविजन है, इस टेलीविजन ने लोगों को निर्बुद्धिया बना दिया है, विवेक शून्य बना दिया है, मुद्दों से भटका दिया है, वास्तविकता से दूर कर दिया है। तो ये टेलीविजन का जो ये सहारा ले रहे हैं, दुष्प्रचार का जो ये सहारा ले रहे हैं, कानून जो इन तमाम चीजें इनके हाथ में हो गई हैं, तो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। सबसे बड़ा चीज आज के समाज में जनता है। जनता उठेगी और ऐसे लोगों को सबक सिखा। हाथरस वाली जो घटना है वो तो एक घटना बहुत ही पीड़ादायक है और समाज का ये दुर्भाग्य है, देश का ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे उम्मीद और आशा के साथ हम जिस सरकार को सत्ता में लाया, जनता ने लाने का काम किया, उसके जस्ट विपरीत ये काम कर रही है। हमारा जो देश है, लोक कल्याणकारी देश है। एक राज्य को क्या चाहिए? देश की जनता की सेवा। देश की जनता की सेवा क्या हो रही है? क्या बेटियों की सुरक्षा है? क्या ये देश में जो अमीरी और गरीबी का जो खाई है उसको पाटने का काम किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। जिस काम के लिए जनता ने इन्हें चुन करके लाया, उस काम को ये ना करके जाति, धर्म, संप्रदाय और भेदभाव को इतना बढ़ावा दे रहा है, इतना प्रचंड बढ़ावा दिया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि ये जो सरकार है, हम जनता को नोच खाएगी। और ये महिला विरोधी के साथ साथ हमारे समाज में जितने भी जो फीका प्रस्त लोग हैं, वो लोग हावी हैं। महिला विरोधी तो वही हावी हैं इस रूप में कि ये जघन्य जो अपराध है, इस अपराध पे जल्द से जल्द इस पे अंकुश लगाया जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को नोटिस देने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और मनीषा को न्याय मिले। और एक और घटना, और ये जो घटना हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार के इर्द गिर्द जो चलने वाले लोग हैं, जो फीका प्रस्त लोग हैं, जो गुंडा मवाली माफिया जैसे लोग हैं, उनके चट्टे बत्ते ये कर रहे हैं। मतलब माहौल को ये बनाया जा रहा है चुनाव के मद्देनजर। इस बात को हम लोग को प्रतिबद्ध हो रहना चाहिए। के बारे में क्या बोलेंगे? देश की मीडिया, जो टेलीविजन की जो मीडिया है देश की मीडिया बिक चुकी है। कुछ मीडिया तो दिखला रही है इस चीज को, कुछ मीडिया तो उठा रही है, लेकिन एक तबका मीडिया का ऐसा है जो इस चीज को नहीं दिखला रहा है। उसको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, सलमान खान क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान क्या खा रहे हैं, उनको यही पड़ा हुआ। देखिए, मीडिया जो संविधान का चौथा खंभा कहा जाता है, ये तथाकथित लोगों के हाथों में का ये गुलाम बन चुका है। ठीक है। और ये मीडिया, अब मीडिया कहना भी, मीडिया शब्द को आप गाली देने के समान ये है, हम ऐसा समझते हैं। इसलिए क्योंकि मीडिया का काम होता है निष्पक्ष तरीके से
सही को सही तरीके से, गलत को गलत तरीके से जनता के समक्ष, दर्शकों के समक्ष रखने का काम उनका रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक पक्षीय कार्रवाई मीडिया का है जो कि बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितने घोर शब्दों में निंदा की जाए बहुत ही कम है। महेश रजक नहीं ले रही, दावा तो कर रही है मैं एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जब आप एक्शन ले रहे हैं तो आपको मीडिया को कवरेज देना चाहिए और अन्य दल उनको जाकर मिलने देना चाहिए। उनको रोका जा रहा है और देश में हर जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है, और जो लोग इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बोला भी, सिर्फ मीडिया सिर्फ एक चीज़ को दिखला रहा है, जो देश का एक तबका का जो मीडिया है वो सिर्फ रिया सुशांत दिखला रहा है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र और भारत के संविधान पर हमला करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी बैठी हुई है, और इनके सामने जो एजेंडा है वो इस समाज को सांप्रदायिक आधार पर और जातीय आधार पर, जब मैं जातीय आधार कहता हूँ तो जातीय आधार का मतलब जातिवाद का वो ब्राह्मणवादी ढांचा जिसमें दलितों को, पिछड़ों को ये निम्नतम श्रेणी पर डाल करके और उसके खिलाफ अत्याचार करना इनका धार्मिक कर्तव्य हुआ करता था कभी। उसी प्रवृत्ति को और उसी चीज़ को, विरासत को ही आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाथरस के मामले में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इसमें तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अविलंब बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। और इसके लिए केंद्र सरकार ये काम करेगी नहीं, क्योंकि जो मोदी चाहते हैं, जो शाह चाहते हैं होम मिनिस्टर, वही योगी जी यहाँ कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ का जो नारा था मोदी जी का, ये सब हुआ है। बेटी पढ़ाओ काहे के लिए, और उनको उनके अधिकारों का क्या होगा? इनके अगर ईमानदारी होती तो आज भी हिंदू घरों में बेटियों को अधिकार प्राप्त नहीं है संपत्ति का। कानून ने तो दे दिया है लेकिन नहीं है अधिकार। ये सब ऊपर बोलने वाली बातें हैं, और इसलिए जिसको बोलने से ये जुमलेबाजी में मास्टर लोग हैं, ये इस सारे मामले में ये जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोक लुभावन नारे देते हैं और जनता के ऊपर हमला करने में, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को छीनने में जरा भी कोताही नहीं करते हैं। और इस तरह से लोकतंत्र पर भयंकर खतरा है। ये सर्वसत्तावाद, फांसीवाद की ओर देश को ले जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए व्यापक जनमत जुटाने की ज़रूरत है। हाथरस की घटना उसका मौका देती है, और सब लोगों को मिलकर मांग करनी चाहिए, अभी देश भर से आवाज़ उठनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त करो और राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू करो।